क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलश को आप नवरात्रि में इतने सम्मान से स्थापित करते हैं, उसकी नींव सिर्फ मिट्टी और पानी से नहीं, बल्कि एक गहरे, अनसुने रहस्य से बनी है? क्या आपको पता है कि यह सिर्फ एक पूजा का पात्र नहीं, बल्कि एक भयानक युद्ध और एक मां के बलिदान की गवाही है? ठहरिए और सुनिए उस कथा को जो आपको हिला देगी। उस कलश की कहानी जो सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक अमर प्रतीक है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप नवरात्रि को हमेशा के लिए एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। यह बात तब की है जब सृष्टि अपने सबसे बड़े संकट में थी। न आसमान सुरक्षित था, न धरती। चारों ओर केवल हाहाकार, त्राहिमाम और एक दानव की क्रूर हंसी गूंज रही थी। उस दानव का नाम था महिषासुर। उसने अपनी अजेय शक्ति से तीनों लोगों को अपने पैरों तले रौंद दिया था। देवताओं का गौरव, अर्षियों की तपस्या और मनुष्यों की शांति, सब कुछ एक एक करके राख बन रहा था। हर तरफ बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? क्या यह अंत है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देव जो सृष्टि के रक्षक हैं, वह भी उस दानव के आगे असहाय से लग रहे थे। महिषासुर ने अपनी क्रूरता की हद पार कर दी थी। वह देवताओं को अपमानित करता, उनकी शक्तियों को छीन लेता और उन्हें अपनी दास्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर करता। देवलोक का सिंहासन खाली पड़ा था, क्योंकि इंद्र को महिषासुर ने अपने बल से पराजित कर दिया था। स्वर्गलोक, जो कभी खुशियों और प्रकाश से जगमगाता था, आज अंधकार और भय की गिरफ्त में था। आप कल्पना कीजिए उस समय की निराशा, उस समय का डर, जब आपके सबसे शक्तिशाली रक्षक भी घुटनों पर आ गए हों। देवताओं ने हार मान ली थी। वे सब मिलकर उस जगह पहुंचे जहां त्रिदेव बैठे थे। उनके चेहरों पर न कोई तेज था, न कोई आशा, सिर्फ एक गहरी उदासी और पराजय का भाव। उन्होंने एक एक करके महिषासुर के अत्याचारों की कहानी सुनाई। बताया कि कैसे उसने न केवल उनके शस्त्र छीने, बल्कि उनके सम्मान को भी रौंद डाला। ब्रह्मा जी, सृष्टि के निर्माता, जिनकी वाणी में हमेशा सत्य का वास होता है, उनकी आंखों में भी आंसू थे। विष्णु, जो पालन करता है, वह भी गहरी चिंता में थे। और महादेव, जिनकी एक हुंकार से प्रलय आ सकता है, वह भी मौन थे। लेकिन तभी एक अनहोनी घटना हुई। जब त्रिदेव और समस्त देवता अपनी हार मान चुके थे, तभी उनके भीतर एक ऊर्जा का संचार हुआ। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। यह क्रोध, निराशा और दर्द से जन्मी हुई एक ज्वाला थी। यह त्रिदेवों और सभी देवताओं के सामूहिक तेज से बनी एक अद्भुत शक्ति थी। उनकी आंखों से, उनके मुख से, उनके भीतर से एक प्रकाश पुंज निकला। यह प्रकाश धीरे धीरे एक अद्भुत रूप में बदलने लगा। यह कोई पुरुष नहीं था, न कोई साधारण प्राणी। यह एक स्त्री थी। यह स्त्री जो अब उनके सामने प्रकट हुई थी, वह हजारों सूर्यों के तेज से भी अधिक चमक रही थी। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि देखने वाले अचंभित रह गए। उनके नेत्रों में एक अदम्य साहस था और चेहरे पर एक ऐसा तेज जिसे देखकर लगा कि यही है वह आशा जिसकी उन्हें तलाश थी। महादेव के तेज से उनका मुख बना, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं, ब्रह्मा के तेज से उनका शरीर, हर देवता के तेज से उनका एक एक अंग बना था। यह देवी कोई और नहीं, बल्कि आदि शक्ति मां दुर्गा थी। देवताओं ने अपनी हार का दुख भूलकर उन्हें प्रणाम किया। मां दुर्गा ने गरज कर कहा, मैं महिषासुर का अंत करूंगी। यह सुनकर देवताओं में एक नई आशा की लहर दौड़ गई। लेकिन क्या यह इतना आसान था? महिषासुर तो अजेय था। जब मां दुर्गा ने महिषासुर के विनाश का संकल्प लिया, तो देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्र ने अपना वज्र और वरुण ने अपना पाश। हर देवता ने अपनी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंश उन्हें अर्पित कर दिया। मां दुर्गा का यह रूप इतना शक्तिशाली था कि उसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए। उनकी 10 भुजाओं में 10 शक्तिशाली अस्त्र शोभायमान थे। उनके एक हाथ में शंख था, जिसकी ध्वनि से ब्रह्मांड कांपता था, और दूसरे में खडिडाडीय चग, जिसकी धार महिषासुर की मृत्यु का संकेत थी। महिषासुर को जब यह खबर मिली कि एक स्त्री उसके साथ युद्ध करने आई है, तो वह हंसने लगा। उसकी हंसी में घमंड और अहंकार की गूंज थी। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को भेजकर मां दुर्गा को बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन महिषासुर को पता नहीं था कि वह जिस शक्ति को एक साधारण स्त्री समझ रहा था, वह स्वयं काल का भी काल है। मां दुर्गा ने अपने पहले ही प्रहार में महिषासुर के सभी सेनापतियों को धूल चटा दी। रक्त बीज जैसा भयानक दानव भी उनके सामने टिक नहीं पाया। उसकी हंसी अब डर में बदल चुकी थी। महिषासुर ने देखा कि उसकी सारी सेना नष्ट हो चुकी है, तो वह स्वयं युद्ध के मैदान में आया। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। उसका विशाल शरीर, उसकी भयानक गर्जना और उसकी अजेयता का घमंड
सब कुछ मिलकर उसे एक ऐसी शक्ति बना रहे थे जिसे पराजित करना असंभव लगता था। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। मां दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का सामना किया। मां दुर्गा के प्रहार इतने तीक्ष्ण और शक्तिशाली थे कि महिषासुर के शरीर पर गहरी चोटें आने लगीं। लेकिन हर बार जब वह घायल होता तो अपनी मायावी शक्तियों से अपना रूप बदल लेता। कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी शेर का, तो कभी हाथी का। उसकी मायावी शक्तियों ने मां दुर्गा को भी एक पल के लिए भ्रमित कर दिया। जब भी मां दुर्गा उसके एक रूप को नष्ट करती तो वह तुरंत दूसरा रूप धारण कर लेता। यह देखकर देवताओं में फिर से निराशा छाने लगी। क्या यह दानव सच में अमर है? क्या इसे हराना सच में असंभव है? मां दुर्गा ने एक गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया था कि यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। महिषासुर की कमजोरी उसकी मायावी शक्ति नहीं, बल्कि उसका घमंड था। मां ने अपने क्रोध को शांत किया और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने महिषासुर को एक ऐसे स्थान पर घेर लिया जहां उसकी मायावी शक्ति काम नहीं कर सकती थी। यह स्थान था पानी और मिट्टी से बना एक दलदल। जब महिषासुर ने इस दलदल में प्रवेश किया तो उसकी शक्तियां कम होने लगी। अब महिषासुर को समझ में आया कि वह गलती कर रहा है। उसने तुरंत अपना असली भैंसे का रूप धारण किया और दलदल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां दुर्गा ने एक ही झटके में उसके शरीर को अपने त्रिशूल से भेद दिया। महिषासुर की चीखें ब्रह्मांड में गूंज उठीं। उसने आखिरी बार अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके मां को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके शरीर को पूरी तरह से छेद दिया और इसी पल महिषासुर के शरीर से एक आखिरी रूप बाहर निकला। यह उसका सूक्ष्म रूप था जो अपनी अंतिम कोशिश में मां दुर्गा पर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन मां दुर्गा ने तुरंत उस रूप को भी अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया। महिषासुर का अंत हो चुका था। उसकी भयानक चीखें अब शांत हो चुकी थीं। तीनों लोकों में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। देवताओं ने मां दुर्गा की जय जयकार की, फूलों की वर्षा होने लगी और एक नई आशा का संचार हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध का एक और पहलू भी था। जब महिषासुर का अंत हुआ तो उसके अहंकार, उसकी क्रूरता और उसकी नकारात्मकता ने धरती के एक हिस्से को बहुत दूषित कर दिया था। उस स्थान की मिट्टी अब अपवित्र हो चुकी थी। वहां कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता था। वहां की हवा में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया था। इस समस्या को देखकर देवता फिर से चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मां, आपने महिषासुर का अंत तो कर दिया, लेकिन उसकी नकारात्मकता ने इस भूमि को दूषित कर दिया है। यहां कोई भी शुभ कार्य कैसे होगा? सभी देवता मां दुर्गा की ओर देखने लगे। तब मां दुर्गा ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, इस दूषित भूमि को फिर से पवित्र करने का एक ही तरीका है। उन्होंने सभी देवताओं को आदेश दिया कि वे अपने अपने तेज से एक एक पवित्र वस्तु लेकर आएं। महादेव ने हिमालय से पवित्र मिट्टी लाई, विष्णु ने क्षीर सागर से पवित्र जल, ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से उगे हुए जौ के दाने और इंद्र ने अपने स्वर्ग लोक से कुछ अमृत की बूंदें। सभी देवताओं ने अपनी अपनी पवित्र वस्तुएं लाकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दी। मां ने इन सभी चीजों को एक पात्र में मिलाया। यह पात्र कोई साधारण पात्र नहीं था। यह महिषासुर की नकारात्मकता को सोखने वाला और सकारात्मकता का संचार करने वाला एक विशेष पात्र था। मां ने अपनी शक्ति से उस मिट्टी, पानी, जौ और अमृत को एक साथ मिलाया और एक मंत्र का जाप किया। यह मंत्र था ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के प्रभाव से वह दूषित भूमि धीरे धीरे शुद्ध होने लगी। उस पात्र में रखी हुई मिट्टी और पानी अब दिव्य हो गए थे। मां दुर्गा ने कहा, आज से यह पात्र, यह मिश्रण और यह विधि कलश स्थापना के नाम से जानी जाएगी। यह कलश सिर्फ मिट्टी और पानी का पात्र नहीं, बल्कि यह महिषासुर की नकारात्मकता को शुद्ध करने का प्रतीक होगा। इसमें रखा जल और मिट्टी उन सभी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेंगे जो हमारे भीतर या हमारे आसपास मौजूद हैं। और इसी तरह नवरात्रि में कलश की स्थापना की परंपरा शुरू हुई। जब हम नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं तो हम सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं करते, बल्कि हम उस दिव्य शक्ति का आह्वान करते हैं जिसने महिषासुर की नकारात्मकता को शुद्ध किया था। हम अपने घर, अपने मन और अपने जीवन से सभी बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे और भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? आपने सुना कि कैसे कलश का जन्म हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश में रखी हर एक चीज का अपना एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है? यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। आइए
जानते हैं कलश के उन 9 रहस्यों के बारे में जो इसे सिर्फ एक पात्र से कहीं अधिक बनाते हैं। पहला रहस्य है मिट्टी का कलश। यह मिट्टी हमारे शरीर का प्रतीक है जो पंच तत्वों से बना है। जब हम मिट्टी के कलश का उपयोग करते हैं तो हम प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव को स्वीकार करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस धरती से जुड़ा हुआ है। दूसरा रहस्य है शुद्ध जल। कलश में भरा हुआ जल इस ब्रह्मांड में मौजूद चेतना का प्रतीक है। यह जीवन का आधार है। जब हम इसमें शुद्ध जल भरते हैं तो हम अपने जीवन में पवित्रता और सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। तीसरा रहस्य है जौ के दाने। ये जौ उन सभी अनाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धरती पर जीवन देते हैं। ये हमारी समृद्धि, हमारी फसलों और हमारी मेहनत का प्रतीक है। ये हमें सिखाते हैं कि जैसे एक छोटा सा बीज उगकर एक पौधा बनता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। चौथा रहस्य है कलश के गले में बंधा मौली। यह मौली या कलावा सुरक्षा और बंधन का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में धर्म के नियमों से बंधे हैं और यही बंधन हमें बुराइयों से बचाता है। पांचवां रहस्य है कलश के ऊपर रखा नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यह अहंकार और स्वार्थ का प्रतीक है। जब हम नारियल को तोड़ते हैं तो हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए हमें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। छठा रहस्य है आम के पत्ते। आम के पत्ते सकारात्मकता और खुशहाली का प्रतीक हैं। ये अपने चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो घर को खुशियों से भर देती है। सातवां रहस्य है सिक्का या दक्षिणा। कलश में सिक्का डालना धन और समृद्धि का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं का भी महत्व है। आठवां रहस्य है कच्चा सूत। कलश के चारों ओर लपेटा गया कच्चा सूत ब्रह्मांड में मौजूद दिव्य शक्तियों का प्रतीक है जो हमें चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती है। और नौवां और सबसे बड़ा रहस्य है कलश के भीतर मौजूद संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा। यह कलश सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि एक यंत्र है जो ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर आकर्षित करता है। जब हम इसे स्थापित करते हैं तो हम अपने घर को एक ऐसा केंद्र बनाते हैं जहां मां दुर्गा स्वयं निवास करती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस कलश की कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, इसका महत्व इससे भी कहीं गहरा है। यह सिर्फ एक पूजा विधि नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। तो अब आप जानते हैं कि नवरात्रि में कलश की स्थापना क्यों की जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश है। यह संदेश है सकारात्मकता का, पवित्रता का और अहंकार के त्याग का। जब हम कलश की मिट्टी को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा शरीर भी एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन को अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा से भरना चाहिए। जब हम कलश में भरे जल को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा मन भी इस जल की तरह शांत और निर्मल होना चाहिए। अगर हमारा मन अशांत है तो हम कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कलश में उगते हुए जौ को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास, हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म एक दिन एक महान सफलता का रूप ले सकते हैं। यह कलश हमें सिखाता है कि जिस तरह मां दुर्गा ने महिषासुर की नकारात्मकता को शुद्ध किया, उसी तरह हम भी अपने जीवन से, अपने मन से, अपने विचारों से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। यह कलश एक प्रतीक है कि हर बुराई का अंत होता है और हर अंधकार के बाद एक नई सुबह आती है। तो अगली बार जब आप नवरात्रि में कलश की स्थापना करें तो इसे सिर्फ एक परंपरा के रूप में न देखें, इसे देखें एक संदेश के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में। यह कलश हमें बताता है कि हमारे अंदर भी एक दुर्गा है जो हर बुराई से लड़ सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी इतनी शक्ति है कि हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है। हमारी सबसे बड़ी जीत हमारे अहंकार पर हमारी जीत है। यह नवरात्रि अपने भीतर की दुर्गा को जागृत करने का पर्व है। यह कहानी सिर्फ महिषासुर और मां दुर्गा की नहीं थी, यह कहानी हम सबकी थी। यह कहानी थी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर इसने आपके भीतर कुछ जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें और भी ऐसी ही कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप ऐसी और भी अनसुनी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल अभयम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान और प्रेरणा को महसूस कर सकें। इस नवरात्रि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। शुभ नवरात्रि।